हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो आज अपन जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई बहन हैं, उन सीईटी की तैयारी करने वालों के लिए जो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो भारत के भूगोल की अपन शुरुआत करेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो भौतिक विभाजन को रहेगा। भारत के भूगोल का पहला टॉपिक भौतिक विभाजन, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो फटाफट सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में क्या है आपको आंसर भी बताते चलना है। प्रश्न नंबर पहला आपके साथ है, भारत आकार में किस प्रकार है। भारत का आकार किस प्रकार है। आकार के संदर्भ में कुछ बातें पूछी जा रही है कि भारत है वो दूसरे देशों की तुलना में किस प्रकार है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, नहीं है। भारत छठा है, क्या नहीं है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल। भारत जनसंख्या के अंदर तो दूसरा है, जो बहुत जल्द पहला होने वाला है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो जो भी सी उत्तर बता रहे हैं उसी उत्तर वाले सारे राइट हो जाएंगे। भारत से पहले रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद नंबर आता है भारत का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो विश्व में कितने नंबर पे। पहले जनसंख्या का पूछा तो जनसंख्या में दूसरा है, तीसरा है, दूसरा तो दूसरा है। क्षेत्रफल में 7वां है तो दूसरा और 7वां ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आपका डी उत्तर सही हो जाएगा कि भारत क्षेत्रफल के अंदर तो 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। तो यहाँ पे जो भी डी उत्तर बता रहे हैं वो सभी दोस्त क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। और आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % है। साथियों, जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उस विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, यह आपसे पूछा जा रहा है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 1.8% है, 2.4% है, 2.8% है या 3.2% है। तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है ये 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4 भाग है वो इंडिया का रखता है क्षेत्रफल के अंदर। और जनसंख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। तो यहाँ पे आपका बी उत्तर राइट हो जाएगा। जो भी बी बता रहे वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। बताएंगे भाई भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बताओ क्या उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 6 है क्या, नहीं 4 है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी व 78 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। इनकी बी उत्तर आपका राइट है। जो भी बी बता रहे हो राइट है, याद रख लीजिएगा। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8.4 से 37.6 उत्तरी है और देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.25 है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए, आपका अगले प्रश्न क्या हो जाएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर पूछे तो लगभग 30 हो जाएगा। भारत का आ गया, प्रश्न आ गया, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है। बताओ भाई भारत का देशांतरीय विस्तार है वो लगभग कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है साथियों, ये देशांतरीय विस्तार अंतर है वो लगभग 30 डिग्री का है। कितना है, 30 डिग्री का है। तो बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। जब बी बता रहे वो सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है। भारत का साथियों उत्तरी अक्षांश कौन सा है। अधिकतम उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछा जा रहा है। भारत का अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है। तो भारत का जो अधिकतम उत्तरी अक्षांश है वो आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे 8 डिग्री 4 से 37.6 है। तो हाईएस्ट 36 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी कि आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी उत्तर राइट। जो भी सी बता रहे वो क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। भाई हमने अभी देखा कि अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो 36.6 है वो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68.7 डिग्री 68 डिग्री 7 और क्या है, और पूर्व तथा भारत के मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व तथा के बीच फैली हुई है। अच्छा, के बीच, यहाँ पे खाली जगह है भाई। खाली जगह टाइपिंग वाला ने की नहीं है, थोड़ा बहुत दिखा कम होगा उनको खाली जगह वाला। तो ये खाली जगह किसके बीच में फैली हुई वो बताना है।
भारत की मुख्य भूमि है वो 68.7 पूर्व तथा खाली जगह के बीच में फैली हुई है। इनका जो देशांतरीय विस्तार है 68.7 पूर्व और इसके साथ साथ में वो किसके बीच में फैली हुई है, तो 97.25 से। अभी अपने देखा कि 68.7 से 97.25 है और कौन सा होगा, पूर्वी होगा। तो सी उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार किलोमीटर में है। साथियों भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, वो विस्तार कितने किलोमीटर का है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की आपसे लंबाई पूछी गई है। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और अगर पूर्व से पश्चिम की पूछे, पूर्व से पश्चिम की पूछे तो कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। याद रखना यहाँ पे आपका सी उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? वो राज्य बताने भारत के आपको जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो आप सभी को पता है कर्क रेखा राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान से भी गुजरेगी और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पे नया क्या आया? गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती भाई, ठीक है। ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, याद रखना। ए उत्तर आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सीधा सा प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 के अंदर आंसर बताएंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो सभी को याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा हो जाएगा? बताओ कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर। तो मणिपुर साथियों है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। डी उत्तर आपका सही है, याद रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो कहां से होकर गुजरती है? साथियों भारत की जो मानक रेखा है, ये मानक रेखा कौन सी है? ये है भाई 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत की मानक समय रेखा मानी गई है। ये कहां से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से होकर गुजरती है। तो ये ऑप्शन है पुरी, कोवलम, द्वारिका और इलाहाबाद। तो इलाहाबाद वर्तमान में जिसको प्रयागराज कहा जाता है, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। जो भी डी बता रहे वो क्या है, सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? साथियों जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है और 15 अगस्त 1947 को सीमा खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच की, भाई इतना इतना पाकिस्तान और इधर वाला भारत है, तो इस सीमा का निर्धारण करने के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। जो भी सी उत्तर बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, भारत और चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। साथियों भारत और चीन के बीच की जो सीमा है जो लगभग 1914 के आसपास शिमला समझौते के अंदर ही मानी गई थी। ब्रिटिश सरकार और तिब्बत सरकार ने माना था इस चीज को। 1914 में अस्तित्व में आई थी भारत और चीन के बीच की सीमा। तो ये सीमा क्या कहलाती है? तो भारत चीन के बीच की सीमा आप सभी को पता है मैकमोहन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा जिन देशों के बीच में सीमा बनाती वो देश है। लो भाई प्रश्न आया था एसआई के अंदर कि मैकमोहन रेखा है वो जो मैकमोहन रेखा है वो किन देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। और भारत और चीन के बीच की रेखा है ये कौन सी रेखा हो जाएगी? मैकमोहन रेखा हो जाएगी। सी उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? बताओ भाई, आप अगर अच्छे से सुनते चलेंगे ना तो आपके प्रश्न सारे सही होते रहेंगे। मैकमोहन रेखा का निर्धारण तो मैंने कहा था तिब्बत सरकार और ब्रिटिश सरकार ने 1914 के अंदर मैकमोहन रेखा को अस्तित्व में लाया था। ए उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात की जाए, मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, यानी कि चीन की सीमा है वो भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैकमोहन रेखा कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो मैकमोहन रेखा साथियों भारत के कितने राज्यों से लगेगी? तो देखो अब तो जम्मू कश्मीर को भी साथ में मानेंगे तो बढ़ जाएंगे, पहले 5 थे, अब क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न पुराना है और अगले प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? वो कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे छोटी लगती है? तो अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ बहुत बहुत ही कम लगती है और बांग्लादेश की सीमा क्या है, सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान की कम है और बांग्लादेश की ज़्यादा है। अगला प्रश्न आपका क्या है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? लो भाई आ गया कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? लगभग आपका क्या हो जाएगा, 4000 किलोमीटर के आसपास ये सीमा बनाएगा। तो ये अपना बांग्लादेश हो जाता है। सबसे छोटी में तो याद रखना अफगानिस्तान और बड़ी में बांग्लादेश। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती? बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य से नहीं लगती है उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बताएंगे, आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है और नागालैंड है। भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आप सभी को पता है नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या है, राइट है। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें नागालैंड नहीं आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से वापस पूछा गया किसकी सीमा नहीं लगती है। तो देखो मणिपुर नहीं था भाई, ठीक है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, एक अपना और क्या है, असम है और एक है पश्चिमी बंगाल। 5 राज्य हो गए। ठीक है, ये 5 राज्यों से सीमा लगती तो मणिपुर से नहीं लगेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तीनों ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन है? भारत का वो कौन सा प्रदेश या राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक हिस्से से ही भारत से जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे वो कौन सा प्रदेश है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घुसा हुआ है। पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, तो त्रिपुरा आपका राइट उत्तर है। त्रिपुरा है वो क्या है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती? म्यांमार से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो साथियों बात की जाए, अगर पूर्व में म्यांमार है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, उगते हुए सूर्य का है राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश है ये सबसे ज्यादा सीमा बनाएगा म्यांमार से। बी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? कौन सा राज्य पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो देखो अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ सीमा किन किन की लगती है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो लगती है अरुणाचल प्रदेश की, एक लगती है नागालैंड की और मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम, तो देखो अरुणाचल प्रदेश की लगेगी, नागालैंड की लगेगी, मणिपुर की लगेगी, एक और किसकी लगेगी, मिजोरम की लगेगी। असम की कोई सीमा नहीं लगती है। ए उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य जो म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? तो देखो अभी अपन ने बात की त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा कहां से बनाएगा? त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, म्यांमार से सीमा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, भारत किस देश के साथ उत्तर समय थल सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है, बताओ भारत किस देश के साथ उत्तर में कोई थल सीमा साझा नहीं करता? थल सीमा है, ठीक है ना। तो थल सीमा की बात की जाए तो उत्तर के अंदर जब स्थलीय सीमा है वो तो अपनी चीन के साथ तो लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, म्यांमार के साथ कोई स्थलीय सीमा नहीं लगेगी। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, खाली जगह के साथ सामान्य सीमाएं हैं। ये जो राज्यों का ग्रुप बोला, ये कौन से राज्यों के साथ सीमा लगता है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये नेपाल को क्या है, नेपाल के पड़ोसी जिले राज्य मान लो आप, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो अभी अपन ने बात की है सिक्किम, बिहार, जिसके अंदर आया था, देख लो सिक्किम और बिहार,
बी उत्तर आपका राइट है, ठीक है। सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, ये क्या है, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा इसमें है नहीं, इसमें असम नहीं है तो काम नहीं आएगा, इसमें भूटान कहाँ से आ गया, तो बी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, कश्मीर की पूर्वी सीमा है, कश्मीर की पूर्वी सीमा है वो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर की है, गिलगित बलूचिस्तान की लगती है, काराकोरम की या लद्दाख क्षेत्र की। कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है भाई, लद्दाख क्षेत्र है। क्या है, लद्दाख क्षेत्र है। तो आपका यहाँ पे डी उत्तर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी डी उत्तर बता रहे हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत के भूगोल में लक्षद्वीप समूह खाली जगह में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह है, ये कहाँ है, ये हिंद महासागर के अंदर है, अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है या दक्षिण चीन सागर में। लक्षद्वीप समूह कहां पर है, आप सभी को पता होना चाहिए, दक्षिण तटीय भाग है लक्षद्वीप समूह, जो अपना अरब सागर में स्थित है। कहां है, अरब सागर के अंदर है, तो बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वापस आपसे पूछा जा रहा, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, वो कौन सा राज्य है जो स्थल से घिरा हुआ, तीनों ओर कोई पानी वाणी नहीं है। तो उड़ीसा, कर्नाटक, केरल तो आप जानते होंगे, लेकिन स्थलबद्ध राज्य की बात की जाए तो चारों ओर स्थल है, इसके समुद्र से सीमा क्या है, नहीं लगी हुई है। तो बताएंगे ये अपना राज्य यहाँ पे आ रहा है बिहार। बिहार में कोई समुद्री सीमा नहीं है, ए उत्तर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती। वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश बिहार से सीमा बनाता है, क्या बनाता है, मध्य प्रदेश नहीं बनाता, पश्चिम बंगाल बनाता है, उत्तर प्रदेश है, पूर्व में झारखंड होगा। तो बिहार को भाई एमपी की सीमा क्या है, एमपी की सीमा स्पष्ट नहीं करती है, बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत का कौन सा चीन और नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है। भारत का वो कौन सा राज्य है साथियों जो तीनों और क्या है, नेपाल, इधर नेपाल है, इधर चीन है, इधर क्या है, भूटान है, तीनों से घिरा हुआ है। तो सिक्किम है आपका, याद रखना, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन तीनों आ गए इसके बीच में भाई, ठीक है। सिक्किम में क्या है, नेपाल, भूटान और चीन तीनों से घिरा हुआ है, तो सी उत्तर राइट है। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगते हैं। भारत के साथियों कितने राज्य है जो समुद्री तटरेखा से लगते हैं, इनकी तटीय राज्य है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य टोटल है जो क्या है, समुद्री तट से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। समुद्री सीमा किसकी नहीं है, जो 9 तटीय राज्य है उसमें राजस्थान कहां से आया, राजस्थान में कोई समुद्री सीमा नहीं है, आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश है इसमें, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो भाई हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वो राज्य है जो क्या है, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य, सी उत्तर राइट है। अगले प्रश्न की बात की जाए, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी का नाम बताओ भाई। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी का नाम बताना है तो हम पढ़ते आ रहे नंदा देवी यूके उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड उच्चतम पर्वत चोटी, डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, बताओ भाई। तो सह्याद्री के पर्वत होते हैं, ये पर्वत किस प्रकार के पर्वतों में आते हैं, ब्रह्मोत्तर पर्वतों में आते हैं, वलित पर्वतों में आते हैं, अपशिष्ट पर्वतों में आते हैं, यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी पर्वतों में आते हैं। पश्चिमी तट पर जो पर्वत है उन्हें सह्याद्री पर्वत कहा जाता है साथियों। और ये क्या है, ये अपने ब्रह्मोत्तर यानी कि ब्लॉक पर्वत है। कैसे पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। कैसे पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताओ। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी कौन सी है, अनाईमुडी, नीलगिरी, अमरकंटक या गोमनपुर। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी लगभग 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है, अनाईमुडी। कौन सी है, अनाईमुडी है, क्या है, सबसे ऊंची है। कहां पर है अनाईमुडी, केरल के अंदर। कहां है, केरल में। तो यहाँ पे आपका ए उत्तर क्या होता है, सही होता है। अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, सबसे ऊंची भारत की पर्वत चोटी कौन सी है, बताओ भाई। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, जो आपकी क्या है, हिमालय श्रेणी के अंदर आती है। लगभग 8586 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। और ये अपनी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, जो सिक्किम के अंदर है। कहां पर है, सिक्किम के अंदर है। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर क्या होता है, सही होता है। अगले प्रश्न की बात करें
निम्न में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय भारत में अवस्थित है? बताओ भाई, वो कौन से पठार है जो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अवस्थित है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है? उन पर्वतों के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। बुंदेलखंड उच्च भूमि पठार प्रायद्वीपीय पठार में आता है क्या? बिल्कुल आता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार में आएगा, मालवा प्रायद्वीपीय में आएगा, दक्कन का प्रायद्वीपीय में आएगा, लद्दाख प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर राइट होगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर जो पूर्ण रूप से भारत में, देखो पहले वाला जो हमने देखा कंचनजंगा है, कंचनजंगा तो नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित था। अब दूसरा जो पूर्ण रूप से भारत में है लेकिन दूसरा ऊंचा माना जाता है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखरों में तो केटू गोडविन आ जाएगा सबसे पहला, जो पूर्ण रूप से क्या है, भारत के अंदर ही है। और दूसरा पूछा जाता है तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी नहीं, हाँ नंदा देवी हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। सर्वोच्च शिखर कौन सा जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केटू गोडविन हो गया पहले तो, उसके बाद क्या हो जाएगा? कंचनजंगा आता है, फिर नंदा देवी आ जाएगा। तो केटू तो पाक कश्मीर वाले माना जाता है। केटू तो भाई देखो पहला केटू है, दूसरा है कंचनजंगा, ठीक है, जो सिक्किम में है, और तीसरा है नंदा देवी। लेकिन केटू वाले पाक अधिकृत कश्मीर में मान लिया जाएगा, तो पहला फिर कंचनजंगा हो जाएगा, दूसरा नंदा देवी होगा। बी उत्तर राइट होगा बिल्कुल, ठीक है। कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न था 2018 वाले एग्जाम में। नंदा देवी अवस्थित है, नंदा देवी है ये कहाँ पे है बताओ भाई? नंदा देवी कहाँ पे है? तो हिमालय का ये एक भाग है। कौन से हिमालय का है? असम हिमालय का, या फिर हिमालय का, या फिर कश्मीर हिमालय का, ये हिमाचल हिमालय है, ठीक है। हिमालय कहाँ का हो गया? कुमाऊं हिमालय, तो एक कुमाऊं हिमालय का भाग है। यहाँ पे आपका डी उत्तर राइट हो जाएगा। नंदा देवी है वो कुमाऊं हिमालय का क्या है? भाग है। गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय का क्या है? भाग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डफला व मिरी पहाड़ियां स्थित है। डफला व मिरी की पहाड़ियां कहां पे स्थित है बताओ भाई? डफला और मिरी की पहाड़ियां कहां पे स्थित है? डफला पहाड़ियां क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है। उस जनजाति का नाम क्या है? डफला नाम की जनजाति निवास करती है, और ये अपनी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। बी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट है साथियों, वो किसका भाग है बताओ भाई? माउंट एवरेस्ट किस देश में आता है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है, जिसका दूसरा नाम सागर माता है। सागर माता कहाँ कहा जाता है? नेपाल में सागर माता कहा जाता है। नेपाल का ही क्या है? भाग है। नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माता से। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी आपको लंबाई पूछी गई, ऊंचाई पूछी गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है, 18,888 मीटर, 8,000 मीटर या 848 मीटर। तो ये साथियों 8,848 मीटर है। ए उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन और वलित पर्वत श्रृंखला पूछे, वो अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। हिमालय तो नवीन पर्वत श्रृंखला में आता है। तो ए उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ध्रुवीय क्षेत्र में बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में अवस्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर होगा, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर भारत का सबसे बड़ा जो हिमानी है, वो हिमानी कौन सा हो जाएगा? सियाचिन का है, हम्सपाल का है, वियाफो का है, या बाल्टोरूम का है? तो आप सभी को पता है, ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जो अपना ग्लेशियरों की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर है। ये साथियों क्या है? अपने भारत की काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो लगभग 7664 किलोमीटर की ऊंचाई पर पड़ता है। तो सियाचिन आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ए उत्तर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी साथियों कहां पे है बताओ? चुंबी घाटी कौन से देशों के बीच में है? चुंबी घाटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो चुंबी घाटी देखो सिक्किम राज्य के अंदर है, तो भूटान और तिब्बत से सीमा लगाएगी। तो भारत, भूटान और तिब्बत आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या राइट है? अपने कहां पे पड़ेगी? सिक्किम में। कहां पे? सिक्किम के अंदर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पालाघाट निम्न में से किनके मध्य अवस्थित है? पालघाट साथियों किसके बीच में अवस्थित है? पालघाट किसके बीच में अवस्थित है बताएंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पालघाट दर्रा साथियों, जिसको पलक्काड गैप कहा जाता है, ये अपना केरल के अंदर है। कहां पर है? केरल के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे हमें पूछा गया है पहाड़ियां, तो अनाईमुंडी पहाड़ियां कहाँ पे है? अनाईमलाई और नीलगिरी। अनाईमलाई और नीलगिरी के बीच में स्थित है कौन? अनाईमलाई और नीलगिरी के बीच में है पालाघाट दर्रा। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सी होगा। जो भी बी बता रहे वो राइट हो जाएंगे। और ये आज के अपने भारत के भूगोल के क्या है?
भारत के भूगोल के अंदर पहला टॉपिक अपना था भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के क्या है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये अपना फर्स्ट भाग रहेगा। भौतिक विभाजन की दूसरी क्लास भी बहुत जल्दी आएगी, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन ऑल पे क्लिक कीजिएगा। और मिलेंगे अगली क्लास में। आप भी कमेंट करके बताएंगे कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है, एक प्रकार से आप मानो कि ये परिचय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है, कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है, सबसे ऊंची कौन सी, छोटी कौन सी, कितने देशों से सीमा लगती है, कौन सा राज्य किस देश से सीमा लगता है, ऐसे कुछ प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सही हुए होंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।